वसुंधरा सरकार के समय हुए घोटालों की जांच की मांग को लेकर अब पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने आर पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया है। वसुंधरा सरकार के समय के घोटालों की जांच की मांग को लेकर सचिन पायलट अब 11 अप्रैल को शहीद स्मारक पर सुबह 11 बजे अनशन पर बैठेंगे। इसकी घोषणा खुद सचिन पायलट ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में की है। पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने आज मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि साल 2013 में हम सत्ता में थे और उसके बाद हमारी सरकार चली गई थी और बीजेपी की मजबूत सरकार बनी थी। उस वक्त पार्टी आलाकमान ने मुझे प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया था और हमने पूरे 5 साल कड़ी मेहनत की थी। वसुंधरा सरकार के घोटालों को जनता के सामने रखा था। तब हमने जनता से वादा किया था कि अगर हम सत्ता में आए तो वसुंधरा सरकार के घोटालों की जांच कराएंगे, लेकिन आज 4.5 साल के बाद भी उन घोटालों की कोई जांच शुरू नहीं हो पाई है। चुनाव में महज 6 महीने का समय बचा है, तो फिर हम किस मुंह से जनता के बीच जाएंगे। पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने कहा कि वसुंधरा सरकार के समय हुए घोटालों की जांच की मांग को लेकर मैंने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को कई पत्र लिखे थे, लेकिन मुख्यमंत्री गहलोत ने एक भी पत्र का जवाब नहीं दिया। 2013 दिसंबर में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी और हम चुनाव हार गए थे। उसके पश्चात कांग्रेस अध्यक्ष ने, राहुल जी ने, कांग्रेस पार्टी ने मुझको कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष बनाया था और अध्यक्ष बनने के बाद पूरे 5 साल का कार्यकाल मेरा रहा। इस कार्यकाल में सरकार वसुंधरा जी की थी और 163 के बहुमत के साथ एक मजबूत सरकार राजस्थान में बनी थी। उस सरकार का लगातार हम लोगों ने विरोध किया नीतियों के आधार पर, लेकिन सबसे प्रमुख प्रहार जो उसकी सरकार की विश्वसनीयता पर रहा वो वसुंधरा जी की सरकार में हुए भ्रष्टाचार पर था। हम लोगों ने लगातार एक जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका निभाई और जो भ्रष्टाचार के प्रकरण सामने आए उसको हमने उजागर किया, जनता तक लेकर गए और मुझे लगा कि हमारी बात को कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की, हम नेताओं की जो आवाज थी, जो बात थी, जो तथ्य थे, जो प्रमाण थे, उनको जनता ने स्वीकार किया। यही कारण था कि 5 साल की सरकार के बाद जब चुनाव हुए तो जनता ने हमारे बातों पर विश्वास किया और 163 से वो 70-71 पर आकर रुक गए थे। इस पूरे कार्यकाल में जो आरोप लगे वसुंधरा जी की सरकार पर, वो आरोप हम सब लोगों ने मिलकर लगाए, कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने, मैंने अध्यक्ष के नाते और तमाम सभी नेताओं ने। और हमने ये जनता से वादा किया था कि भाजपा के और वसुंधरा जी के कार्यकाल में जो करप्शन के इश्यूज सामने आए हैं उसका हम प्रभावशाली तरीके से, निष्पक्ष तरीके से जांच करवाएंगे और दोषियों को सजा देंगे। मैंने कभी भी प्रतिशोध की भावना के साथ या द्वेषपूर्ण भावना के साथ कार्रवाई करने पर ना कभी मैं पहले सहमत था, ना आज सहमत हूं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए वरिष्ठ पत्रकार हरीश पराशर हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी हरीश जी, क्या कुछ मायने हैं सचिन पायलट के इस बयान के? जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात आई थी सचिन पायलट की और मीडिया में ये खबर थी, इन्विटेशन था कि 11 बजे सचिन पायलट पत्रकारों से बात करेंगे, तब से ये लगने लग गया था कि निश्चित रूप से कोई न कोई बड़ा होने वाला है। और आज जो घटनाक्रम हुआ उसमें सीधे तौर पे सचिन पायलट ने वही बातें कही है जो वो कहते आए हैं। ये जरूर है कि उन्होंने आज सीधा निशाना अपनी जो तोप है एक तरह से वो अशोक गहलोत की तरफ ज्यादा कर दी है और सीधे सीधे उन पर ही ये सवाल दागा है कि आखिर में जो बातें वो कहते आए हैं विपक्ष में रहते हुए और उसके बाद मुख्यमंत्री बनने के बाद भी वसुंधरा राजे के खिलाफ जिस तरह की वो बातें करते थे, जिस तरह के घोटाले के आरोप लगाते थे, उन घोटालों के आरोपों की जांच अब सरकार में रहते हुए क्यों नहीं करा रहे। मुद्दा ऐसा है जिसको जनता भी पकड़ सकती है, क्योंकि जनता भी चाहती है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ जांच होनी चाहिए। अब इसको राजनीतिक लिहाज से देखें हासिल, तो मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी में जो पिछले 2 साल से उठापटक चल रही है राजस्थान के अंदर, वो अब और बढ़ने वाली है। आज एक संयोग ये था कि
NSUI जो कांग्रेस का अग्रिम छात्र संगठन है उसका स्थापना दिवस है। और आपने अगर देखा हो तो ये भी था कि सचिन पायलट ने अपनी बात की शुरुआत ही जो है NSUI के स्थापना दिवस को लेकर के शुभकामनाएं देते हुए की। और लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जो हम संघर्ष करते आ रहे हैं विपक्ष में रहते हुए भी और अब सत्ता में रहते हुए भी बार बार कहते आए हैं कि भ्रष्टाचार को हम जीरो टॉलरेंस की नीति रखेंगे। तो एक तरफ तो हम जो है केंद्र में सरकार के खिलाफ आवाज उठाते हैं, उन्होंने कहा भी सही कि ईडी के छापों को लेकर के हम बात करते हैं, लेकिन राजस्थान में जो जांच एजेंसियां हैं वो क्या कार्रवाई कर रही है किसी को पता ही नहीं। अब राजस्थान की जांच एजेंसियां राजस्थान सरकार के पास है। जो आरोप इन्होंने लगाए वसुंधरा राजे के मुख्यमंत्री काल में और उसके बाद भी, उनमें से एक की भी जांच नहीं हुई। तो ये तमाम सवाल उठा करके सचिन पायलट ये कहना चाहते हैं कि आला कमान को अब कोई न कोई ठोस फैसला करना होगा, अशोक गहलोत को तो करना ही है। दूसरा ये कि ये सीधे सीधे शक्ति परीक्षण का माहौल बन गया है, जिसमें राजनीतिक रूप से ये कोशिश की जाएगी सचिन पायलट की तरफ बताने की कि उन्होंने बहुत मौका दिया, काफी तरीके से अलग अलग तरीके से अपनी बात की। उन्होंने कहा भी सही कि मैंने 2 चिट्ठियां लिखी अशोक गहलोत को जिसमें सारी मांग की थी। फिर एक पूरी फिल्म दिखाना मीडिया को, ये कोई ऐसी चीज तो है नहीं अर्सिल जो पता नहीं होगी। मीडिया के सब लोगों को पता है कि अशोक गहलोत ने क्या बोला होगा, लेकिन कंपाइल करके उन्होंने जो दिखाया तो मैं मानता हूं कि ये फिल्म निश्चित रूप से उन्होंने आलाकमान तक भी कभी न कभी तो भेजी होगी। आज जब आलाकमान ने कोई एक्शन नहीं लिया, 25 सितंबर की जो पिछले साल की घटना थी विधायकों के सामूहिक इस्तीफे की, उसके बाद अनुशासनहीनता की जो कार्यवाही को लेकर के 2 मंत्री और एक RTDC के चेयरमैन को जिस तरह से दोषी ठहराया गया, फिर भी कार्रवाई नहीं हुई। इस्तीफों के प्रकरण में, विधायकों के इस्तीफों के प्रकरण में हाईकोर्ट तक को इंटरफेयर करना पड़ा। तो ये सारी चीजें ऐसी है जो सचिन पायलट कहते आए हैं उस पर मोहर लगा रही है। तो मुझे लगता है हर्षिल कि अब ये आर पार की लड़ाई है दोनों के बीच में। ये कोई सचिन पायलट खेमा और अशोक गहलोत खेमा नहीं है, बल्कि ये दोनों एक तरह से कांग्रेस आला कमान को ये बताने के लिए भी है कि आपको अब वो वक्त आ गया जब निष्ठावान कार्यकर्ताओं की सुननी होगी, जैसा सचिन पायलट कहते हैं। तो अब 2-3 रास्ते सचिन पायलट के पास हो सकते हैं अर्सिल। या तो वो अपने इस स्टैंड को कायम रखे, क्योंकि 11 तारीख को उन्होंने कहा है कि वो 11 अप्रैल को जब ज्योतिराव फुले की जयंती है तब 11 बजे शहीद स्मारक पर अनशन करेंगे। और अनशन करेंगे का मतलब ये है कि वो एक तरह से गांधीवादी तरीके से सरकार के खिलाफ ध्यान दिलाएंगे कि वो भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे। अब देखना ये भी है कि इस जो अनशन का कार्यक्रम है, जिस तरह का प्रस्ताव रखा है सचिन पायलट ने, कितने कांग्रेस के नेता उनके साथ जुड़ते हैं। वो सीधे सीधे कांग्रेस में विभाजन का संकेत भी होगा। खेमों का क्लियर भी ये होगा कि कौन सचिन पायलट के साथ है, कौन अशोक गहलोत के साथ बना हुआ है। तो ये तमाम चीजें देखने को मिलेगी। बहुत रोचक घटनाक्रम अब देखने को मिलेगा अर्सिल। और मुझे लगता है कि राजनीतिक रूप से अभी बहुत कुछ कहना जल्दबाजी होगा, तत्काल कोई टिप्पणी करना वो भी जल्दबाजी होगा। लेकिन ये समझ लेना होगा कि अब जो है राजस्थान में कांग्रेस की राजनीति एक नया मोड़ लेने को जा रही है। जी अर्जुन।